नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई खन्ना की मुलाकात कल रात हुई। कल ये तीन बड़े नाम देश के एक दूसरे से मिलते हुए नजर आए। मौका था दोस्तों, जी हाँ, मौका था सीबीआई के डायरेक्टर को चुनने को लेकर कि सीबीआई का डायरेक्टर, अगला निर्देशक जो है वो कौन होगा। लेकिन बात यहाँ पर नहीं बनी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर सहमति जो है उन नामों पर नहीं जताई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए रखी गई थी। वैसे भी विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन मुताबिक काम करती है, अपने मन मुताबिक लोगों को चुनती है और उससे फायदा लेती है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अक्सर विपक्षी दलों के नेताओं के जरिए ऐसे बड़े गंभीर आरोप लगते हैं दोस्तों। अब जी हाँ, अब की कार्यकाल में जो है कांग्रेस के पास 99 सीट है और 99 सीट होने के बाद कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, कांग्रेस की तरफ से उन्हें बनाया गया है और राहुल गांधी की हर वो तमाम चीज़ों में जो नियुक्ति इस देश के संवैधानिक पद पर हो रही है उसमें मौजूदगी होना ज़रूरी है। और राहुल गांधी, पिछली बार भी आपको याद होगा जब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही थी, तब भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। और कल भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के बीच सोमवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक हुई, तो बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अगले निदेशक की नियुक्ति पर कोई सहमति ही नहीं बन पाई। इस बैठक का उद्देश्य वर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का उत्तराधिकारी चुनना था। इनका 2 साल का निश्चित कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त होने वाला है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। और यही कल बैठक, उच्च स्तरीय बैठक जो है कल बुलाई गई थी। सोमवार को समिति बैठक की गई, लेकिन इसमें सहमति किसी भी प्रकार का नहीं बन पाया। द इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों से हवाले से खबर दी जा रही है कि सहमति नहीं बनने के कारण सरकार सूद के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने का विचार कर रही है। सोमवार को हुई बैठक में 3 वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर की है। राहुल गांधी ने मांग की है कि अल्पसंख्यक समुदाय या महिला अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया जाए, जैसा कि 2023 में तत्कालीन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रवीण सूद की नियुक्ति के दौरान किया था। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी संकेत दिया गया है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और केंद्र सरकार द्वारा पहले से तय नामों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। 13 मई 2025 को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश सीजीआई खन्ना ने कथित तौर पर इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया है। उनकी ये स्थिति अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता की वकालत की थी। बैठक में सहमति न बनने के कारण समिति ने कोई अंतिम निर्णय फिलहाल तो नहीं लिया है और अब अगली बैठक 15 मई 2025 को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होने की संभावना जाहिर की जा रही है। प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के IPS अधिकारी हैं। उनको 14 मई 2023 को सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति पर बड़ा विवाद हुआ था। उनकी नियुक्ति उस समय विवादास्पद रही थी दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने सूद को भाजपा का एजेंट और नालायक करार देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया था। इसके बावजूद सूद ने अपने कार्यकाल में सीबीआई की 58 शाखाओं का दौरा कर रिकॉर्ड भी बनाया और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत करने में योगदान दिया है। सूद का कार्यकाल 25 मई 2025 को समाप्त हो रहा है और नियमों के अनुसार केंद्र सरकार सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 5 साल तक बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकार सूद के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ाने के लिए विचार कर रही है, क्योंकि नई नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया।
पूर्व निदेशक आलोक वर्मा और ऋषि कुमार शुक्ला के कार्यकाल को भी कई बार बढ़ाया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के विस्तार को लेकर एक याचिका लंबित है, जो सरकार के लिए कानूनी चुनौती पेश कर सकती है। इस बैठक में सहमति नहीं बनना विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच गहरी अविश्वास को दिखाता है। राहुल गांधी की आपत्तियों और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। प्रवीण सूद के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय विवादास्पद हो सकता है, खासकर कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, सत्ता है और सूद के खिलाफ पहले से ही वहां पर नाराजगी जाहिर करी जा चुकी है। सूद की नियुक्ति के समय अधीर रंजन चौधरी ने भी ये तर्क दिया था दोस्तों कि सूद केंद्र सरकार में डीजी के लिए एम्पैनल्ड नहीं थे और उन्हें उनकी नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से हटकर की गई। इस बार भी अगर सूद का कार्यकाल बढ़ाया जाता है तो विपक्ष सरकार की मनमानी के रूप में प्रचारित कर सकता है और उन पर कई गंभीर आरोप लगा सकता है। अब ऐसे में केंद्र सरकार इन तमाम चीज़ों से बचकर कोई अलग नियुक्ति लेते हैं या फिर उसी नाम के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।